नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रथम कोचिंग प्रतापगढ़ में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी टेट के जूनियर में जो पोषण चैप्टर है उस चैप्टर से प्रश्न देखेंगे। दिया गया पहला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। और इसी क्रम में देखते हैं, पहला है जो है, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्वों से होता है? मानव शरीर में ऊतक का निर्माण जो है प्रोटीन पोषक तत्वों से होता है। किससे होता है? प्रोटीन पोषक तत्व से होता है। इसी क्रम में देखते हैं, दूध का सफेद रंग निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का जो सफेद रंग है वो किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? कैसीन के कारण। दूध का सफेद होना कैसीन के कारण होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, लार सलाइवा किसके पाचन में सहयोग करती है? जो लार है वो किसके पाचन में सहयोग करती है? वह स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। स्टार्च के पाचन में लार सहयोग करती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? तो मानव शरीर में किस अंग में विटामिन ए भंडारित होता है? वह है यकृत। क्या है? यकृत जो है उसमें भंडारित रहता है। पहला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? तो कौन सा प्रोटीन पचाने में सहायक है? रेनिन। रेनिन जो है दूध को प्रोटीन में पचाने में सहायक होता है। अलसी या तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? प्राचुर स्रोत है। तो अलसी या तीसी जो है ओमेगा 3 वसी अम्ल का ये प्राचुर स्रोत होता है। इसी क्रम में देखते हैं, अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग जो है वो किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न दिया है, रैपिड देखते हैं, गाय के दूध का रंग हल्का पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? गाय का दूध जो है हल्का पीला हो जाता है, यह किसके कारण होता है? यह बीटा कैरोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस मानव शरीर के जो है यकृत को प्रभावित करता है। लीवर किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। इसी क्रम में प्रश्न देखते हैं, पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित में किसमें पाई जाती है? प्रोटीन की जो अधिकतम मात्रा होती है वह किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। अगला प्रश्न दिया है, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? विटामिन के की जो भूमिका है वो सर्वाधिक भूमिका किसमें होती है? प्रोथोबिन होती है। किसमें होती है? प्रोथोबिन में होती है। इसी क्रम में देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो गिलास में पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन दिया है 0, 15 कैलोरी,
25 कैलोरी, 50 कैलोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 0। 1 गिलास पानी पीने से कोई कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। इसी क्रम में देखते हैं प्रश्न, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? 30 ग्राम, 37 ग्राम, 40 ग्राम, 45 ग्राम। तो सामान्य महिला को जो है प्रतिदिन प्रोटीन कितनी मात्रा में लेनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब अगला प्रश्न है, कैसिमिर फंक ने निम्नलिखित में किसकी खोज की थी? कैसिमिर फंक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? हार्मोन, विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन। तो फंक ने किसकी खोज की थी? विटामिन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? विटामिन की खोज की थी। अब देखते हैं, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबालैमिन होता है। साइनोकोबालैमिन होता है। अगला प्रश्न है, दिया है, कौन सा विटामिन शरीर में घाव भरने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन है जो घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन सी। विटामिन सी जो है घाव को भरने में सहायक होती है। अगला है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और डी, बी और सी, ई और के, ए और के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सी। जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं? बी और सी होते हैं। बाकी ए, डी, ई, के यह विटामिन जो है वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पेलेग्रा रोग जो है वो किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन B2, विटामिन B3 और सी। तो किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। इसी क्रम में देखते हैं, अगला प्रश्न है, रिकेटस नामक रोग किस कमी से होता है? रिकेटस नामक रोग जो है वो विटामिन ए, सी, डी, ई। तो रिकेटस जो है वो विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से, हड्डियों से संबंधित है, विटामिन डी से रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? रक्त का थक्का बनना जो है वह विटामिन ए, विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। इसी क्रम में देखते हैं, अगला प्रश्न है, अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? अनाज के जो छिलके होते हैं उसमें कौन से विटामिन पाया जाता है? थायमीन विटामिन पाया जाता है, B1। थायमीन B1 विटामिन पाया जाता है। थायमीन विटामिन B1 पाया जाता है। इसी क्रम में देखते हैं,
अगला प्रश्न जो प्रश्न अगला है कि दिया है कौन सा खनिज तत्व किडनी में पथरी को बनाने से रोकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन। तो कौन सा हो जाएगा भैया इसका सी, सोडियम। सोडियम जो है किडनी में पथरी बनाने से रोकता है। अगला प्रश्न दिया है क्रिटिनिज्म, मंदबुद्धि या रोग बौनापन रोग किसकी कमी से होता है। तो यह किसकी कमी से होता है, आपका आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न दिया है प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से प्राप्त होता है। प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो किस पोषक तत्व से प्राप्त होता है, वह वसा से। किससे, वसा से वह सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न दिया है अस्थियों और हड्डी दांतों की संरचना के लिए कौन सा खनिज तत्व आवश्यक है। अस्थियों दांतों की संरचना के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है आपका कैल्शियम और फास्फोरस। क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न दिया है संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है। संक्रमण रोधी जो विटामिन है वो विटामिन ए को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ए को। आज हमने पोषण से 30 प्रश्न दिए और 30 प्रश्न पूरे चैप्टर से हैं और आप बताइएगा कि 30 में से आपको कितना नंबर आपका सही हुआ। कमेंट करिएगा। यदि आपको चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।